हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होगा और हैप्पी क्रिसमस। आज क्रिसमस डे है और क्रिश्चियन धर्मावलंबी को क्रिसमस डे को ढेर सारी शुभकामना। ऐसे तो मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ और मैं हिंदू मानती हूँ, पर आपको पता ही है नेपाल में हर धर्म को मतलब हर धर्म मनाई जाती है। आपको पता ही है नेपाल में सब धर्म बराबर मान्यता दी जाती है और हमारा घर के पास में यही जहाँ चर्च है। तो आज मैंने आपको क्रिसमस सेलिब्रेशन नेपाल में कैसे होते हैं वो बताती हूँ। नेपाल की क्रिसमस सेलिब्रेशन दिखाती हूँ, ठीक है। और आपको तो पता ही है नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पे हर धर्म को प्राथमिकता दी जाती है। फ्रीडम है, हर धर्म मनाने के लिए फ्रीडम है। यहाँ कभी धर्म के बारे में कभी झई झगड़ा नहीं होते है। यहाँ पे हर धर्म के सम्मान मानी जाती है और कभी भी धर्म के बारे में नेपाल में लड़ाई नहीं होते। अभी तक कुछ ही धर्म के बारे में झई झगड़ा नहीं हुई और नेपाल में हर धर्म को सम्मान मानी जाती है और फ्रीडम है। एक फैमिली में आपको पर्सन का धर्म मनाने फ्रीडम है। जैसे फैमिली मेंबर में भी आपको जो धर्म पर्सन है वो मानने की फ्रीडम है। जैसे मेरे को हिंदू पर्सन है, मैं हिंदू मानती हूँ। मेरे भैया भाभी को क्रिश्चियन धर्म पर्सन है तो क्रिश्चियन मान सकते हो और मेरी सिस्टर को दूसरे धर्म पर्सन है वो मान सकते हो। जैसे फैमिली में भी डिफरेंट होता है, उसका पर्सन के हिसाब से धर्म मान सकते हैं। पर्सनल फ्रीडम है, ऐसे है यहाँ पे। ऐसे मतलब नॉर्मल है, मतलब मान सकते हो। इसलिए हम आज क्रिसमस से क्रिश्चियन लोगों को हम बधाई शुभकामना दे सकते हो। जैसे हमारा दशहरा त्योहार में लोग हमको दे सकते हो। इसलिए नेपाल में ये सब नॉर्मल है। तो आज मेरी क्रिसमस है तो मैं आज यहाँ का चर्च दिखाऊंगी आपको, ठीक है, कैसे सेलिब्रेशन करते हैं क्रिसमस में नेपाल में, ठीक है। हमारे घर के पास में चर्च है और यहाँ पे हम रहते हैं तो यहाँ के पास में इधर यहाँ पे चर्च है, इसलिए हम चर्च में जाते रहते। यहीं पास में है इसलिए हम यहाँ रहते और चर्च यहीं पास में है, घर के पास में है। आज है क्रिसमस, ये यहाँ का चर्च है। मैं चर्च से अंदर जा रही हूँ। चर्च है और देखो कितना बड़ा चर्च है पूरा, ऐसे बहुत सुंदर है। ऐसे नीचे पूरा चर्च है, अंदर संगति हो रही है।
रुपियाँ चाहिँ निकालेर दिनुभएको थियो। अनि त्यसपछिको नाचमा पनि केही मित्रहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई नगद उपहार दिनुभएको थियो। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। हामीले चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई नगद उपहार त दिएको छैनौँ, तर हृदयदेखिको तालीको उपहार चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई दिन्छौँ। अब हामीले एउटा गीत सुन्न गइरहेका छौँ। अनि जुन गीत गाउनको लागि सुन्दरता कार्की आउँदै हुनुहुन्छ अनि यहाँनिर तयारी गरिराख्नु भएको छ। अनि जतिजना अनलाइनमा हजुरहरू हुनुहुन्छ अनि हामी प्रत्यक्ष यहाँनिर जतिजना छौँ अनि यसमा हामीले आफ्नो खुसी आदान प्रदान गरिरहेको छौँ। उहाँले मिलाउँदै गर्दाखेरि म छोटो सूचना भन्न चाहन्छु। साँझको कार्यक्रम चाहिँ 8 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म सुरु हुन्छ। अनि जतिजना मण्डलीमा आउन इच्छा गर्नुहुन्छ मण्डलीबाट आनन्दित हुनुहोस्। अनि कतिजना अनलाइनमा बसेर तपाईँले यो सेवा लिन चाहनुहुन्छ तपाईँले अनलाइनबाट पनि यो सेवा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले त्यो दिनको सञ्चालन चाहिँ हामीले प्रार्थना गरिदिनको लागि गाएर क्रिस्टको बढाइ गर्दै हामीलाई पनि आनन्दित तुल्याउनु हुनेछ। धन्यवाद। Practice
विष्टज्यूले धन्यवाद। नरेश हजुरले सुरु गर्नुहोस्। हुन्छ, ह्याप्पी क्रिसमस। अझै आवाज आएको छैन, युगले मिलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि प्रयासले मोबाइलबाट पनि मिलाउँदै हुनुहुन्छ अनलाइनको लागि। हुन्छ, बोल्नुहोस् त यसो नरेश। ठिक छ, ल भन्नुहोस्, अब गाउनुहोस्। क्षमा गर्नु होला, मैले जेमुस भन्ने विशेष आज मैले गीतैबाट भनेको ल धन्यवाद। स्वर्गीय राजा स्वागत छ आज यीशुमा सबैलाई आयो, कतिबाट आयो हामी यो ठाउँमा, फुलबाट आयो कतिबाट आयो हामी यो ठाउँमा, तपाईँ हाम्रो भेट भयो आज यीशुको नामैमा, नानकै बाला झुलौला यीशुमा बोलाउला, नानकै बाला झुलौला यीशुमा बोलाउला, सँगै बस्न पाएका हामी प्रभु क्रुसमा चढ्नाले, सँगै बस्न पाएका हामी प्रभु क्रुसमा चढ्नाले, तपाईँ हाम्रो भेट भयो आज विश्वास गर्नाले, नानकै बाला झुलौला यीशुमा बोलाउला, सुन्ने मात्र होइन बोल्ने मात्र होइन बेहोरा उतारौँ, सुन्ने मात्र होइन बोल्ने मात्र होइन बेहोरा उतारौँ, सुनेको वचन बुझेको वचन ठाउँ ठाउँमा प्रचार गरौँ, नानकै बाला झुलौला यीशुमा बोलाउला। हिँड्दा हिँड्दै अन्धकारमा हिँड्दा हिँड्दै कतै लहरामा अल्झिए त, कतै लहरामा अल्झिए त, कतै ढुङ्गामा ठोकिए, कतै ढुङ्गामा ठोकिए, अनि असहाय झैँ जिउन बाध्य भए, अनि असहाय झैँ जिउन म बाध्य भएँ। निराशामा बाँचे, दुःख हुँदै जीवनको गोरेटोमा पाइला चाल्दा चाल्दै, कतै ढलिन्छ कि कतै मरिन्छ कि, कतै ढलिन्छ कि कतै मरिन्छ कि भनी जिउने आशा राखी, अनि जिउने आशा राखी जीवनको पर्खाल लाउन बाध्य भए। यहाँ पे बच्चे लोग के लिए गिफ्ट दे रहे हैं, क्रिसमस गिफ्ट बच्चे को बांट रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे बच्चे लोग के लिए। गाइस, आप लोगों को कैसे लगा नेपाल का क्रिसमस डे? और अभी मैं चर्च से बाहर निकल रही हूँ, और आप लोगों को कैसे लगा नेपाल का क्रिसमस डे ज़रूर बता देना, ठीक है? और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? बाय गाइस।